किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है रबी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट हो चुका है। अब रबी के सीज़न में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलों में गेहूं की फसल लगाई जाती है। अब गेहूं की फसल कैसे लगाई जाए, कैसे हम उसकी खेती कर सकते हैं, कौन सा तरीका है किसान भाइयों, वैज्ञानिक वो कौन सी विधि है जिससे अगर हम गेहूं की खेती करें तो एक मैक्सिमम उत्पादन हम ले या मैक्सिमम उत्पादन हमें मिले। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल बोने से लेकर या फिर खेत की तैयारी से लेकर कटने तक का सारा शेड्यूल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और हमारे बताए अनुसार उस शेड्यूल से आपने गेहूं की खेती कर ली तो 100% आपको 1 एकड़ में 35 से 40 कुंटल लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, शुरू करते हम इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं ज़मीन की तैयारी से। तो ज़मीन की तैयारी करने के लिए किसान भाइयों आपको 4 से 5 बार अपनी ज़मीन को अच्छी तरह कटाई पिटाई करना चाहिए। जैसे कि हमने पहली दफ़े एरू कटा दिया, फिर उसके बाद में उसमें 1-2 बार निकाल दी, फिर 2-3 दिन बाद में आपने उसमें 1 बार निकाल दी, तो एक अच्छी तरह से ज़मीन का रेसा रेसा खुलना चाहिए। तो आप अच्छी तरह जब ज़मीन की तैयारी करेंगे किसान भाइयों, तो उसके बाद में फिर आपको आता है बेसल डोज। अब बेसल डोज के रूप में कौन से फर्टिलाइज़र्स आपको डालना है, तो किसान भाइयों बेसल डोज के रूप में आपको 3 फर्टिलाइज़र्स डालना है, यूरिया, पोटास और डीएपी यानी कि डाई अमोनिया फास्फोरस। अब आपको 25 केजी यूरिया लेना है, 30 केजी डीएपी लेना है और 20 केजी आपको पोटासियम लेना है। तीनों को मिक्स करके छींटा विधि से आपको डाल देना है और उसके बाद में फिर 1-2 दफ़े आपको अपनी खेत की जुताई कर देना है, जिससे कि फर्टिलाइज़र्स आराम से आपकी ज़मीन में मिल जाए। अब इसके बाद में किसान भाइयों आपको पलेवा करना है और पलेवा करने के बाद में फिर बीज डालना है। अब बीज कौन सा डालना है, यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट आता है किसान भाइयों। किस्म का अगर आप अच्छी का चयन करोगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, गलत किस्म का चयन करोगे तो उत्पादन आपका नहीं मिलेगा। तो कुछ वैरायटी हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि श्री राम का सुपर 303 हुआ, BW 303 हुआ, श्री राम का 111 हुआ, अजीत का हुआ। कुछ ऐसी वैरायटियाँ जो है कि अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देती, या फिर कोई वैरायटी ऐसी हो जो आपके एरिया में अच्छा उत्पादन निकाल कर दे रही है, तो आप उस वैरायटी का चयन कर सकते हो। वैरायटी का चयन करते हुए आपको कुछ सावधानियां रखना है किसान भाइयों। उस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, मध्यम हाइट की वो वैरायटी होनी चाहिए जिससे कि लास्ट में गिरने की समस्या नहीं आए, कम सिंचाई वाली होनी चाहिए किसान भाइयों। किसी कारणवश आप सिंचाई भी नहीं कर सको तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिले। और किसान भाइयों उसका जर्मिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, दाने की साइज़ अच्छी होनी चाहिए, चमकदार दाना होना चाहिए, जिससे कि जब आप उसको निकाल कर लेके जाओ तो मार्केट में अच्छे दामों पर मिले। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखकर वैरायटी का चयन करना है, या फिर हमने कुछ वीडियो बनाई है वैरायटियों के बारे में, आप हमारी वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। अब उसके बाद में आता है बुआई का समय। कौन से समय में हमें गेहूं की बुआई करना चाहिए, तो किसान भाइयों बुआई का समय अगर हम एक उचित समय या अच्छे समय की बात करें तो मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर के बीच में गेहूं की उड़ाई का एक उपयुक्त समय माना जाता है। लेकिन आप अगेती भी बुआई कर सकते हो और पछेती बुआई भी गेहूं की फसल की कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है किसान भाइयों कि 1 एकड़ में हमें कितने बीज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो 1 एकड़ में आपको 40 केजी के आसपास बीज की रिक्वायरमेंट रहने वाले। किसान भाइयों आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो भी हम आंकड़े बता रहे हैं आपको 1 एकड़ के बता रहे हैं, आप उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए।
तो आपको 40 केजी 1 एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट रहने वाली। अब उसके बाद में आती है सिंचाई कि कितनी सिंचाई में हमारी गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों ये निर्भर करता है वैरायटियों पर। कुछ वैरायटियाँ ऐसी है जो 3 से 4 सिंचाई में हो जाती है और कुछ वैरायटियाँ ऐसी जो 5 से 6 सिंचाई में पककर तैयार होती है। यानी कि कुछ वैरायटियाँ 110 दिन में तैयार हो जाती है तो कुछ वैरायटियाँ 135 दिन में भी तैयार होती है। तो जिस हिसाब से आप वैरायटी लगाते हो उसी हिसाब से आपको सिंचाई करना पड़ेगा। किसान भाइयों अगर आपके प्लांट में किसी प्रकार का रोग आता है, फंगस आता है, तो उसमें आपको स्प्रे करने की आवश्यकता है। यानी कि आप नेटिवा या किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो, या फिर नीचे दीमक की शिकायत है तो पिप्रोनिल क्लोरो वगैरह बवाकर आप उसका निवारण कर सकते हो। अब आता है सवाल किसान भाइयों की पहली सिंचाई हमें कितने दिनों के बाद करनी चाहिए बुआई के। तो जब आप पहली सिंचाई करें तो आपको 20 से 25 दिन के अंदर पहली सिंचाई करना चाहिए। कुछ एरिया ऐसे किसान भाइयों जैसे रेतीले, तो उस जगह हो सकता है कि आपको 1-2 दिन पहले सिंचाई करना पड़े, लेकिन एक जो एवरेज होता है 20 से 25 दिन के बीच में आपको पहली सिंचाई करना चाहिए। अब पहली सिंचाई में हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स डालना चाहिए। तो पहले सिंचाई में किसान भाइयों आपको यूरिया लेना है 35 से 40 केजी, 7 से 8 केजी आपको सल्फर लेना है, 5 से 6 केजी आपको जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला। तीनों को मिक्स कर आप छींटा विधि से डालकर पानी लगा दीजिए। इनका फ़ायदा आपको ये मिलेगा किसान भाइयों कि पौधे को स्टार्टिंग अवस्था में ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो आपके पौधे को जब पोषक तत्व मिलेंगे तो एक अच्छा विकास करेगा, जड़ों का जमाव होगा, अच्छी ग्रोथ लेगा और अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे। अब दूसरी सिंचाई जब आपको करना है किसान भाइयों, तो दूसरी सिंचाई आप 35 से 40 दिन के अंदर कर सकते हो। दूसरी सिंचाई में आपको ह्यूमिक एसिड 98% वाला 2 केजी एकड़ के हिसाब से, माइक्रोराइजा 4 केजी एकड़ के हिसाब से, 30 से 40 किलो यूरिया, तीनों को मिक्स कर आपको दूसरी सिंचाई में डालना है। मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों अगर आपने दोनों सिंचाई में इस शेड्यूल से अगर खेती की तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कितना ज़बरदस्त आपका प्लांट दिखने लग जाएगा। तो किसान भाइयों 2 पानी में आप ये चीज़ें दे सकते हो। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको यूरिया नहीं देना है। अब उसके बाद में अगर आप यूरिया देना चाहते हो किसान भाइयों, तो आपकी अगर पौधे की ग्रोथ कम हो तो ही आपको यूरिया देना है। अन्यथा अगर 50 दिन के बाद वाली फसल में आप यूरिया दोगे तो उसमें आपको दिक्कत ये आएगी किसान भाइयों कि आपके जो गेहूं की फसल है उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो उसमें गिरने की समस्या आ जाएगी। तो 50 दिन के बाद की फसल में अगर आपको कोई फर्टिलाइज़र्स डालना है तो वो 5234 या 0050 आप डाल सकते हो, वो भी स्प्रे विधि से, क्योंकि इनमें पोटाशियम की मात्रा आती है। जिस फर्टिलाइज़र में पोटाशियम की मात्रा आती है, पोटाशियम जनरली जाना जाता है किसान भाइयों तने में मजबूती के लिए, तने में चमक के लिए। तो ये आपके दाने की साइज़ बढ़ाएगा, दाने में चमक लेके आएगा और उत्पादन बढ़ाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों 120 या 25 दिन जो भी आपकी वैरायटी होगी उस समय आप अपनी फसल को काट सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों एक शेड्यूल से खेती गेहूँ की। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।